Hetal Bhandari from HR Institute of Studies. Today we are going to continue with question number 2 of exercise 3.3. Okay, that is linear equation in two variables, standard 10 chapter 3. Okay, NCERT. Okay, अपन ने लास्ट तक पढ़ा था कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे वैल्यू को एक वेरिएबल को एक साइड रख के पूरे वैल्यू को दूसरी साइड लेके उस एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे इक्वेशन में डाल के वैल्यू कैसे ढूंढते हैं. ये होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड. अगेन एक वेरिएबल को एक साइड रखोगे, पूरी सब चीजें अपोजिट साइड ले लूंगी, इज इक्वल टू के वो साइड, फिर जो इज इक्वल टू के वो साइड जो वैल्यू आई वो वेरिएबल की, वो मैं एज इट इज इक्वेशन में डाल के वैल्यू निकालूंगी दूसरे इक्वेशन में डाल के. क्लियर है? पेयर ऑफ इक्वेशन यूज होता है टू सॉल्व द क्वेश्चन. अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कर रही हूँ, वो भी सब्स्टिट्यूशन मेथड के अकॉर्डिंगली करना है, पर थोड़ा ट्विस्टेड है. क्वेश्चन देखते क्या है, मेरे को क्वेश्चन पहले रीड कर दो. सॉल्व 2x plus 3y is equal to 11 and 2x minus 4y is equal to minus 24. And hence find the value of m for which y is equal to mx plus 3. अब है ना, इसमें x है, y है और उसके बाद m की एक वैल्यू दे दी जिसमें y भी है. तो तुमको m ढूंढना है. सबसे पहले अपन x और y की वैल्यू ढूंढेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से. क्लियर है? तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, दो इक्वेशन लिखूंगी. 2x plus 3y is equal to 11 and 2x minus 4y is equal to minus 24. इधर तक क्लियर है? अब मैं इस इक्वेशन को लूँ अगर, तो 2x plus 3y is equal to 11, तो 2x is equal to 11 minus 3y हो जाएगा, बिकॉज प्लस वाला इज इक्वल टू के वो साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा. तो सबसे पहले मैं दूसरा वाला जो टर्म है वो साइड लेके जाऊंगी. अब x इज इक्वल टू क्या होगा, 11 माइनस 3y अपॉन 2 हो जाएगा, बिकॉज मल्टीप्लाई बिकम्स डिविजन. इधर तक क्लियर है? अब ये आ गई मेरी x की वैल्यू. अब मैं यही इक्वेशन में x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगी, तो अपन क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2. क्लियर है? मैंने x की वैल्यू इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट की. अब इक्वेशन 2 मेरा क्या है, 2x minus 4y is equal to minus 24. 2x minus 4y is equal to minus 24. अब x की जगह पे मैं ये वैल्यू रखूंगी 11 minus 3y अपॉन 2 minus 4y is equal to minus 24. क्लियर है? अब 2 मेरा कट हो जाएगा. ठीक है, अब ये क्या हो गया, 11 minus 3y minus 4y is equal to minus 24. क्लियर है? अब मैं 11 वो साइड ले जाऊंगी, 11 वो साइड ले जाऊंगी ना, तो मेरा क्या होगा, पहले मैं काम करती हूँ, इसको सॉल्व कर देती हूँ. माइनस माइनस प्लस, 3 plus 4 7, तो 11 minus 7y इज इक्वल टू माइनस 24. तो माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 24, माइनस 11 हो गया, बिकॉज प्लस वो साइड जाएगा तो माइनस होगा. तो माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, 24 plus 11 35 एंड साइन ऑफ ग्रेटर नंबर दैट इज माइनस. अब माइनस माइनस तो क्या करेंगे अपन, y इज इक्वल टू माइनस 35 डिवाइड बाय माइनस 7 करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई बिकम्स डिवीजन. क्लियर है? 7 1 जा 7 5 जा, माइनस ऊपर नीचे दोनों कट हो गया. तो अल्टीमेटली मेरी y की वैल्यू क्या आई, 5. y की मेरी वैल्यू क्या आई, 5. अपन x की वैल्यू ढूंढ सकते हैं. x is equal to 11 minus 3y upon 2. That is 11 minus 3 into 5 upon, कुछ नहीं, मैंने वो वैल्यू रख दी है खाली. प्लेसिंग द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट. क्लियर है? अब 11 माइनस, एक काम करते हैं, फिर मैंने x की वैल्यू कर दी 11 minus 3y upon 2, that is 11 minus 3 into 5 upon 2. अब 11 minus 3 upon 5 क्या होता है, 3 into 5 कितना होता है, 15 upon 2. ठीक है? तो 11 माइनस 15, माइनस प्लस माइनस, 15 माइनस 11 इज 4, बट साइन ऑफ ग्रेटर दैट इज माइनस 4 अपॉन 2. 2 1 जा 2 2 जा, तो x की वैल्यू क्या आई, माइनस 2. इधर तक क्लियर है? अब तुमको क्या बोला था कि m इज इक्वल टू, सॉरी y इज इक्वल टू mx प्लस 3, y इज इक्वल टू mx प्लस 3 और m की वैल्यू ढूंढनी है. क्लियर है? अब y इज इक्वल टू mx प्लस 3, y की वैल्यू क्या है, 5, m की वैल्यू मुझे पता नहीं, x की वैल्यू है मेरी माइनस 2 प्लस 3.
अब तुम -2 +3 नहीं कर सकते, बिकॉज अकॉर्डिंग टू BODMAS पहले मल्टीप्लीकेशन करना होता है फिर एडिशन होता है। क्लियर है? तो मैं क्या करूंगी, 5 ये 3 ऐसा लेके आ जाओ, -3 इज इक्वल टू -2m हो गया। 5 - 3 इज इक्वल टू -2m, प्लस वाला ऐसा जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब 5 - 3 क्या होता है, 2 इज इक्वल टू -2m, तो m क्या हुआ 2/-2, तो m की वैल्यू क्या आई -1। एक बार पूरा गो थ्रू कर लो सम। ठीक है, 2x + 3y 11 आया। उसके बाद मैंने x को एक साइड रख के पूरी वैल्यू कर दी, तो क्या आया, पूरा वैल्यू वो साइड ले गई, तो 11 - 3y/2 आया। मैंने पूरी चीज इक्वेशन ये इधर से इधर जाएगा। ठीक है, मैंने इसके बाद पूरा सब्स्टिट्यूट कर दिया वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 ये मैंने x की वैल्यू रख दी जो मैंने इधर निकाली। उसके बाद कटिंग जो भी हुई वो सब करी, अल्टीमेटली मेरी y की वैल्यू आई 5। ठीक है, अगर मेरी y की वैल्यू 5 आई, मैंने इक्वेशन 1 के अंदर 5 वैल्यू डाली y की, एंड अल्टीमेटली मेरे x की वैल्यू क्या आई -2। एंड एक बार मेरी x की वैल्यू आ गई और y की वैल्यू मुझे पता है, तो मैं m की वैल्यू ढूंढ सकती हूँ, तो मेरी m की वैल्यू आई -1। क्लियर है? नेक्स्ट सम। ओके, नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 3। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज, अब इक्वेशन बनानी है। अभी तक इक्वेशन दी हुई थी तो हम सम सॉल्व कर रहे थे, अब इक्वेशन कैसे बनाते हैं। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड द सॉल्यूशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। पहले इक्वेशंस बनानी है, उसके बाद सॉल्यूशन ढूंढना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही। ठीक है, अब द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, तो लेट द फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट। ठीक है, लेट द फर्स्ट नंबर बी x एंड द अदर नंबर बी y। तुम लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल करने से 2 वेरिएबल अपन इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, और क्या बोला है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। देयरफॉर इक्वेशन फर्स्ट क्या होगा, तुमको लिखना है डिफरेंस इज 26, देयरफॉर x - y इज इक्वल टू 26। इक्वेशन 1 क्लियर है। डिफरेंस इज 26 क्लियरली बोल देते, x - y 26 हो गया, क्योंकि डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन, दोनों का सब्ट्रैक्शन का आंसर है 26। तो x - y इज इक्वल 26 मेरी पहली इक्वेशन बन गई। अब मैं दूसरी इक्वेशन बनाऊंगी, बिकॉज कोई भी मेथड से सॉल्व करेंगे तो पेयर ऑफ इक्वेशन जरूरी है, मतलब 2 इक्वेशन जरूरी है। एक मैंने कर दी, एक और मैं बनाऊंगी जो क्वेश्चन पढ़ के बनाऊंगी। ठीक है, एंड द वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, मतलब x इज इक्वल टू 3y। वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, ये हो गई मेरी सेकेंड इक्वेशन। अब सेकेंड इक्वेशन को मैं प्रॉपरली सॉल्व कैसे करूंगी, x ऐसे है तो मैं -3y कर सकती हूँ, ये प्लस से कुछ नहीं लिखा तो -3y इज इक्वल टू 0। तो एक्चुअल मेरी सेकेंड इक्वेशन क्या आई, x - 3y इज इक्वल टू 0। क्लियर है, x - 3y इज इक्वल टू 0। अब मैं इक्वेशन 1 को सॉल्व करूंगी। ठीक है, तो मेरे को x की वैल्यू देनी है, तो x - y इज इक्वल टू 26, तो x क्या होगा 26 + y, तो x क्या होगा 26 + y। या मैं इसको भी x की तरह से कर सकती हूँ, क्या अगर मैं समझो तो ये चीज ना करूं, तो x इज इक्वल टू 3y ऑलरेडी आ गया है, तो मैं इसको इक्वेशन में भी नहीं प्लेस करूं, क्योंकि मुझे तो अल्टीमेटली सब्स्टिट्यूट करना है। तो ये मेरा हो गया सेकेंड इक्वेशन, एंड यही वैल्यू ऑफ द x विल सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, अभी 2 की वैल्यू अपन 1 में डालेंगे, इक्वेशन 1। देयरफॉर x - y इज इक्वल टू 26 अपनी पहली इक्वेशन थी, x के बदले में क्या लिख सकती हूँ 3y - y इज इक्वल टू 26। 3y - y क्या होता है 2y इज इक्वल टू 26, y इज इक्वल टू 26 डिवाइड बाई 2, 2 1 जा 2 13 जा, तो मेरी y की वैल्यू आ गई y इज इक्वल टू 13। क्लियर है,
मेरी एक बार y की वैल्यू आ जाएगी तो मेरी x की वैल्यू भी ढूंढ सकती हूँ, x इज इक्वल टू 3y, तो x इज इक्वल टू 3 इंटू 13, therefore x इज इक्वल टू 39। तो मेरी x की वैल्यू भी आ गई, मेरी x की वैल्यू भी आ गई, मेरी y की वैल्यू भी आ गई। क्लियर है? एक और बार सम देख लो। सम के अंदर बोला है द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 26। तो मैंने बोला लेट द फर्स्ट नंबर बी x एंड द अदर नंबर बी y, बिकॉज मुझे दोनों वेरिएबल इमेजिन करने पड़ेंगे। डिफरेंस इज 26, मतलब x माइनस वाई इज 26। सेकेंड बार बोला है द फर्स्ट नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर, तो फर्स्ट नंबर x इज 3 टाइम्स द अदर नंबर, तो x इज इक्वल टू 3y। सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, x की वैल्यू ऑलरेडी इसमें इक्वेशन ही ऐसी थी, मुझे उसको जरूरत ही नहीं पड़ी वापस x को अलग से करने के लिए। ठीक है, तो मैंने x माइनस वाई इक्वल टू 26 में ये चीज डाल दी, तो 3y माइनस वाई इक्वल टू 26, अल्टीमेटली मुझे y की वैल्यू मिल गई 13। एक बार y की वैल्यू मिल गई तो x की वैल्यू मिल जाए, बिकॉज x इज इक्वल टू 3y, दैट इज x इज इक्वल टू 3 इंटू 13, दैट इज 39। क्लियर है? नेक्स्ट सम। Okay. The larger of two supplementary angles exceeds the smaller by the 18 degrees. Find them. Okay. What do you mean by supplementary angles and complementary? Complementary angles वो होते हैं दोनों एंगल मिला के जिसका टोटल 90 डिग्री होता है, एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनका मिला के टोटल 180 डिग्री होता है। यूजुअली लोगों को पता होता है कि जिसका टोटल 90 डिग्री है 180 डिग्री, लेकिन लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री में 90 डिग्री है कि सप्लीमेंट्री में 90 डिग्री है। क्लियर है? अल्फाबेटिक में सी पहले आता है कि एस? सी छोटा है ना 90 डिग्री, एस बाद में आता है 180 डिग्री। इस तरीके से याद रखने की चीज है। ठीक है, ऐसे याद रखोगे तो लाइफ टाइम याद रहेगी, वरना हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट होगा। काफी चीजें जैसे अपन बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रो होता है कि वर्टिकल कॉलम होता है, हमेशा इस चीज में काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है। चीजें होती है याद रखने के लिए। जैसे अगर मैं बोलूं, मैं हमेशा बचपन से ऐसे याद रखती थी, मेरा नाम हेतल राठौर था, HR, हॉरिजॉन्टल H, रो R, HR, तो मुझे वर्टिकल कॉलम हमेशा याद रह जाता था। क्लियर है? तो ऐसी चीजें याद रखो तो लाइफ टाइम याद रहेगा, वरना चीजों में कंफ्यूजन होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। क्लियर है? तो कॉम्प्लीमेंट्री में टोटल ऑफ टू एंगल्स 90 डिग्री होता है। ठीक है, टोटल ऑफ टू एंगल्स 90 डिग्री, उसमें टोटल ऑफ टू एंगल्स 180 डिग्री, मतलब पेयर ऑफ एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड सम ऑफ पेयर ऑफ एंगल इज 180 डिग्री। क्लियर है? अभी अपन को कॉम्प्लीमेंट्री से कोई लेना देना नहीं, सप्लीमेंट्री बोल रहा है। ठीक है, अब सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री के एंगल के अंदर क्या बोला है कि जो बड़ा वाला एंगल है वो छोटे वाले से 18 डिग्री बड़ा है। लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एक्सिस द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, लेट द larger angle be x, therefore smaller angle is equal to y। स्टेटमेंट्स लिखना प्रॉब्लम सम्स में कंपलसरी है, वरना सब पता ही नहीं चलेगा क्या किसको सपोज किया है। लार्जर एंगल अगर अपन x सपोज कर रहे तो स्मॉलर y, लार्जर स्मॉलर से 18 ज्यादा है, लार्जर स्मॉलर, तो लार्जर इज इक्वल टू स्मॉलर प्लस 18 हो गया। ये हो गई मेरी इक्वेशन 1। अब सप्लीमेंट्री एंगल का टोटल 180 डिग्री, दूसरी इक्वेशन मिल गई ना, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, कि लार्जर और छोटा दोनों को मिला के सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। उसमें क्लियरली दूसरी इक्वेशन का स्टेटमेंट नहीं दिया, लेकिन बोला है कि वो सप्लीमेंट्री एंगल है। सप्लीमेंट्री एंगल बोला है तब भी डायरेक्टली क्लिक हो जाना चाहिए कि x प्लस वाई 180 डिग्री की इक्वेशन तो हो गई अपनी। क्लियर है? क्योंकि दोनों एंगल का टोटल 180 होगा, उसको ही सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। तो मेरी दूसरी इक्वेशन क्या हुई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। अभी x की वैल्यू ऑलरेडी अलग से ही दी हुई है, कुछ इधर है नहीं कि अपन को वो साइड ले जाना है, तो सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो इक्वेशन 2 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, x की वैल्यू क्या है y प्लस 18 प्लस y इज इक्वल टू 180, तो 2y हो गया। y प्लस वाई कितना होता है, 2y प्लस 18 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 18 डिग्री, तो 2y इज इक्वल टू 162 डिग्री। क्लियर है? तो y कितना होगा, y इज इक्वल टू 162 मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा 81 डिग्री। ठीक है, अगर y 81 है तो x कितना होगा,
अगेन x इज इक्वल टू क्या है, y प्लस 18, ठीक है। तो x इज इक्वल टू y कितना है, 81 डिग्री प्लस 18 इज इक्वल टू 99 डिग्री। हो गया ना, एक 99 होगा, दूसरा 81 होगा, तो 180 टोटल हो गया। क्लियर है, एक 99 है प्लस 81, तो 81 का 1 अगर मिला लो 100 प्लस 80 हो गया ना 180 डिग्री। तो दोनों का मिला के सप्लीमेंट्री एंगल्स हो गया। अगेन क्या बोला है कि सप्लीमेंट्री एंगल है, मतलब मेरा पहला इक्वेशन में एक इक्वेशन तो ऐसे ही बन जाता है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक और इक्वेशन क्या बोला है कि लार्जर एंगल जो है दोनों में से वो स्मॉलर से 18 बड़ा है, तो लार्जर इज इक्वल टू स्मॉलर प्लस 18। इक्वेशन बना, ऑलरेडी सब्स्टिट्यूटेड जैसा इक्वेशन है, मैंने डायरेक्टली वैल्यू रख दी सेकंड इक्वेशन में, एंड अल्टीमेटली मेरी y की वैल्यू मिल गई जो मैंने x के ढूंढने में यूज की, एंड अल्टीमेटली मुझे x की वैल्यू मिल गई। तो x की वैल्यू 99 डिग्री है एंड y की। अब जब भी तुम लोगों को कोई चीज का यूनिट हो या डिग्री हो तो वो चीज यूज करो। अगर तुम खाली 88 या खाली 81 या खाली 99 लिखोगे, मैं 0 मार्क्स दूंगी, मुझे डिग्री सिंबल चाहिए। क्लियर है, मैंने हर जगह डिग्री डिग्री डिग्री, इधर भी वो डिग्री लिखा है मैंने, तो डिग्री होना कंपलसरी है। कोई यूनिट हो सेंटीमीटर, तो लास्ट में एटलीस्ट यूनिट लिखो कि इतना सेंटीमीटर आंसर है। क्लियर है, goodbye everyone, we'll end this lecture by this sum and we'll continue with the next sum in the next lecture. Try the sums जो बाकी बचे हुए हैं यही क्वेश्चन के, तुम लोग ट्राई करो, कुछ भी प्रॉब्लम है कमेंट्स में लिखो।